छोड़ के चले गए, कुछ लोग जेल खाने में, कुछ लोग अस्पतालों के अंदर हैं, मगर आप और हम उस परमेश्वर की दया से अपने लोगों के बीच में हैं। ये उसकी करुणा है। और बाइबल कहती है उसकी करुणा प्रतिभोर नई होती है। कल की करुणा नहीं, आज की करुणा, उसकी करुणा हर दिन नई होती है। मेरे प्रियो, एक वचन है, अगर आप सुनो बड़े ध्यान से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। यीशु मसीह एक पहाड़ पर बैठकर, एक पहाड़ी क्षेत्र में थे यीशु मसीह, और ऐसे ही लोग उसका संदेश सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? संदेश सुन रहे थे। और 3 दिन से वो कंटिन्यू यीशु मसीह का संदेश सुन रहे थे। और परमेश्वर जो हमारा पिता यीशु मसीह है, वो हर एक मनुष्य को शारीरिक भोजन भी और आत्मिक भोजन भी, दोनों भोजन देता है। क्या देता है? दोनों भोजन देता है। वो 3 दिन से प्रार्थना चल रही है वहाँ पे, बड़े ध्यान सुनना। 3 दिन से प्रार्थना चल रही है और वो लोग बड़े भय भक्ति के साथ में बैठकर यीशु की बातों को सुन रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो वचन परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला है। बाइबल कहती है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले जीवित और जिंदा वचन से जिंदा रहेगा। ध्यान रखना। हालेलुया। इस शरीर को चाहिए शारीरिक भोजन। आज अनेक लोग शरीर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें खाते हैं शरीर को भोजन देने के लिए। कभी हमने कोशिश करी है कि हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए? आत्मा का भोजन, वो भोजन परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा। उसी आत्मा को परमेश्वर ने आपके और हमारे अंदर डाला है। ध्यान रखना। वो आत्मा तभी तृप्त होगी जब उस परमेश्वर की आत्मा से हमारा मिलन होगा। हालेलुया। और वो लगातार सुन रहे हैं 3 दिन से, बड़ी भयभक्ति से, कोई हल्ला गुपाड़ी नहीं, आराम से परमेश्वर का भजन सुन रहे हैं, भजन परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। और 3 दिन हो गए और अब संध्या का समय हो गया। क्या हो गया? संध्या का समय हो गया। सभा को समाप्त करने का समय हो गया है और सभा को समाप्त कर दिया। और यीशु अपने शागिर्दों से बोलता है कि इन्हें तुम खाने को दो। क्या दो? खाने को दो। शागिर्द बोले, गुरुजी 200 दिनार की रोटी भी इन लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग अधिक हैं। क्या हैं? लोग अधिक हैं। और 200 दिनार की रोटी इस बियान जंगल के अंदर, इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कहाँ से रोटी लाएं? हम कहाँ जाएं लेने के लिए? यीशु ने अपने चेले को परखने के लिए कहा था कि तुम ही लोग इन्हें भोजन दो। क्या दो? तुम ही लोग भोजन दो। और चेले घबरा गए। कई बार ऐसा होता है, जीवन की समस्या को देखकर हम घबरा जाते हैं। वो सृष्टि का मालिक उनके साथ खड़ा है, जो सब कुछ करने वाला, जो सारी चीजों को जानने वाला वहाँ खड़ा है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ है। वो यीशु आपके साथ है। कभी घबराना नहीं। वो स्वयं जानता है आपके जीवन में वो क्या करेगा। वो आपके जीवन के अंदर का दूत काम करेगा। और वहाँ पे जब देखा तो लोग चकित हो गए, मगर किसी के पास में रोटी नहीं है। क्या नहीं है? रोटी नहीं है। और यीशु क्या कहते हैं? अब तुम ही ने खाने को दो। तो एक बच्चा था, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पास में केवल 5 रोटी है। कितनी रोटी है? 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। कितनी? 5 रोटी और 2 मछली है। और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इन सबको पाती पाती करके बिठा दो। क्या कर दो? बिठा दो। अब चेले अचरज में आ गए कि गुरुजी इन सबको खाने के लिए बिठा रहे हैं, पथरी बिठाने के लिए कह रहे हैं, और कहाँ हलवाई है, और कौन बाजार गया है सब्जी लेने के लिए, कौन किराने की दुकान पे गया सामान लेने के लिए, हम सब तो यहीं हैं। इतने लोगों का इंतजाम खाने कहाँ से होगा? हालेलुया। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारी समझ से बाहर काम करने का है। इसी बारे यीशु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार एक समान नहीं है। हम थोड़ा सोचते हैं मगर परमेश्वर हमारे बारे में बहुत सोचता है। हम केवल इस धरती की चीजों के मन लगाते हैं, मगर परमेश्वर तो हमें स्वर्गीय वस्तुएं देना चाहता है। क्या दे रहा है? हर एक स्वर्गीय वस्तु से भरना चाहता है परमेश्वर। चेले अचरज में आ गए कि हलवाई लगा नहीं है, भंडारा कहाँ बन रहा है, कैसे खिलाएगा गुरु? हालेलुया। अचरज में हो गए। और जो बच्चा बैठा, उस बच्चे से 5 रोटी यीशु ने अपने हाथ में निकाली, 5 रोटी अपने हाथ में ली और उन 2 मछलियों को हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर उस रोटी को धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद किया। और उसके बाद में वो रोटियों को तोड़ा, और जब रोटी को तोड़ा और लोगों को कहा इन्हें खिलाओ, और खिलाते 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 सबने पेट भर के खाया। क्या खाया?
पेट भर के खाया, उसके बावजूद भी 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर जब तक वो रोटी उस बच्चे के हाथ में थी, वो 5 ही रोटी थी और 2 ही मछली थी, मगर वही 5 रोटी और 2 मछली जब यीशु के हाथ में आई तो रोटी क्या बन गई? एक चमत्कार में तब्दील होगी। उसी प्रकार से जब अपना जीवन तुम खुद जियोगे, वो जीवन ऐसे ही रहेगा, मगर जिस दिन ये अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दोगे, ये जीवन एक आश्चर्य चरित जीवन बन जाएगा। हालेलुया। हो सकता है तुम अभी तक ऐसी निराशा के अंदर हो, ऐसी दुखों के अंदर हो, मगर जिस दिन ये जीवन तुम यीशु को दोगे, ये जीवन एक क्या होगा? चमत्कार में तब्दील होगा। हालेलुया। इसी मारे यीशु ने कहा, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन? बहुत आयत का जीवन। और यीशु कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसलिए जब आपने अपना जीवन, अपना परिवार, यीशु, अपनी धन संपत्ति, हर चीज यीशु के हाथ में दे दी है, तो इस दुनिया के अंदर सबसे सुरक्षित जगह वो परमेश्वर का हाथ। क्या है? परमेश्वर का हाथ। इसलिए बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता मुझ पे डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इस दुनिया के अंदर किसी को आपका ध्यान हो ना हो, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को आपका ध्यान है। इस दुनिया में वही ध्यान करता है, जैसे परमेश्वर ने उन असंख्य भीड़ का ध्यान किया। ध्यान रखना, किसी का ध्यान था, मगर यीशु का ध्यान था कि 3 दिन से ये लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं, इन्होंने आत्मिक भोजन तो खा लिया, अब शारीरिक भोजन भी इनको अवश्य है। कहीं ऐसा ना हो ये रास्ते में चल के चक्कर खा के भूख के मारे गिर जाए। हालेलुया। इसलिए यीशु ने उनको सबको पहले क्या दिया? आत्मिक भोजन, और उसके बाद में क्या दिया? शारीरिक भोजन। दोनों चीज देने वाला वो परमेश्वर है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये जीवन को यीशु के हाथ में दो, ताकि आपका जीवन भी चमत्कार के अंदर बदल जाए, आपका जीवन भी आशीष में तब्दील हो जाए। हालेलुया। अपना जीवन यीशु को दो। आंख बंद करो, हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठे इस संदेश को सुने हर एक व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं। जितने लोगों ने अपना जीवन तेरे हाथों में दिया परमेश्वर, जैसे उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली आपके हाथ में दी प्रभु जी, वो रोटी एक अद्भुत तरीके से बाबा बदल गई परमेश्वर, चमत्कार में बदली परमेश्वर। उसी तरीके से इनका जीवन भी प्रभु जी एक अद्भुत तरीके से बदलने पाए परमेश्वर। ये लोग शांति पाए, आनंद पाए और बाबा उद्धार पाए यीशु नासरी के नाम से। छोटे छोटे बच्चे बैठे, बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देना, ये पढ़ लिख के आगे बढ़े परमेश्वर, और ऊंचे जो स्थान में पहुंचे प्रभु जी। इन बच्चों को अच्छा भविष्य मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी बुद्धि खुलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बुद्धियां तेरे हाथ में प्रभु जी, सारी चीजों का अधिकार तेरे हाथ में परमेश्वर। इन बच्चों को या इनके माता पिता को, हर एक बुजुर्ग को तेरे हाथ में दे प्रभु जी। सब पे तेरी करुणा की प्रार्थना करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन।